नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में संसद में पास ना होने के बाद जो है बीजेपी खास करके जो है वो विपक्ष पर अब आक्रामक होते हुए नजर आ रहा है। मुंबई में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन आक्रोश मोर्चा जो है वो महिलाओं की तरफ से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के जाम्बोरी मैदान में और ये महिलाओं का मोर्चा जो है खास करके बीजेपी महिला विंग की तरफ से ये जन आक्रोश मोर्चा आयोजित किया गया है। वर्ली के जाम्बोरी मैदान से ये शुरू होगा, जो वर्ली के डोम में एक महिला सम्मेलन के साथ इसका समापन होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद इस सभा को जो है वो संबोधित करेंगे और आप तस्वीर में देख सकते हैं अब से कुछ ही समय में ये महिला मोर्चा जो है वो शुरू होगा। कांग्रेस और तमाम अन्य विपक्षी दलों के विरोध की वजह से जो है इसे हमारे साथ चित्रा वाघ हैं जो मुंबई महाराष्ट्र बीजेपी महिला इकाई की अध्यक्ष है। मैडम, किस तरह से आज आप लोग जो है विपक्ष की घेराबंदी करने के लिए सड़क आक्रोश है, महिलाओं का संताप है, ये हमारी वेदना है जो जताने यहाँ पे सारी महिलाएं आई हुई है। 33% जो आरक्षण हमें मिल रहा था, बिल्कुल हमारे मुंह का निवाला छीनने का काम इन विरोधियों ने किया है, जिसमें महाराष्ट्र की उबाठा और पवार साहब की राष्ट्रवादी भी है। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि 27 साल से जिस बिल के लिए हम लड़ रहे थे वो बिल हमें पास होने जा रहा था। 33% सर्वसामान्य महिलाएं ये देश के सर्वोच्च सभागृह में और हर राज्य की विधानसभा में दिखाई देने वाली थी, लेकिन इनको ये नहीं चाहिए। ये सिर्फ शाहू फुले अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन उनके विचारों को तिलांजलि का देने का काम इन्होंने किया है और इसीलिए आज ये आक्रोश मोर्चा यहाँ पे दिख रहा है। आपने देखा कि जिस महिला सांसदों ने इस बिल को नकारा है या विरोध दर्शाया है वो कौन है? उनके पिताजी, उनके पति, उनका भाई, कोई ना कोई है। वो जब जन्म उनका हुआ तभी उनके लिए सीट आरक्षित हो गई थी। उनको हमारे जैसे रोड पे आके संघर्ष करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी और इसीलिए मुझे बड़ा दुख है कि ये बिल नहीं गिराया। आज करोड़ों महिलाओं के जो सपने देखे थे उसे चकनाचूर करने का काम किया है। इसके ऊपर इन्होंने जल्लोश किया। वो तो घाव को कहते हैं ना कि जख्म पे नमक छिड़कने का काम किया है। इसका जवाब इन्होंने जल्लोश किया है, हम शंखनाद से देंगे। आप देख रहे हैं बड़ी पैमाने पे यहाँ पे महिलाएं सारी आई हुई है और अब हम इनको जीने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहती थी और SC/ST को तो जगह दे रही थी, लेकिन OBC के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। वैसा घटना में ही नहीं है। संविधान में SC/ST लिखा है और कौन से OBC की बात कर रहे हो? मैं खुद OBC हूँ, मैं विधायक हूँ। ये OBC है, विधायक है। जाने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री OBC है। हमारे यहाँ तो जो ये लोग बोल रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आज हमारे राज्य की विधानसभा देखिए, विधान परिषद देखिए, सबसे ज्यादा महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी की है। स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव हुए, हमने महिला आरक्षित सीट पे तो महिला दी ही दी, लेकिन जहाँ पे महिला आरक्षित नहीं थी वहाँ पे भी हमने महिलाओं को नेतृत्व देने का काम किया है। और इसी माध्यम से कि देखिए, ये आरक्षण कोई सिर्फ भाजपा की महिलाओं को थोड़ी मिलने वाला था, इस देश के हर महिला को मिलने वाला था। विपक्ष में भी अच्छी हमारी बहनें हैं जो अच्छा काम करती है, लेकिन उनको कोई चांस ही नहीं है। इस 33% से उन्हें चांस मिलने वाला था। आगे किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? आज जन सड़कों पर उतरे हैं। हमारा शंखनाद शुरू हुआ है, अब आगे देखिए होता है क्या। लड़ाई लंबी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। मराठी में हमारे यहाँ एक घोषणा है, कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। कौन बोलता है देंगे नहीं, लिए बगैर रुकेंगे नहीं, ये हमारा नारा है। शुक्रिया चित्रा वाघ जी भी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष जो है वो भले ही वीटो लगाकर महिला आरक्षण विधेयक पर जो है रोड़ा लगाया है, उसे रोका है पास होने से, लेकिन अब असली लड़ाई जो है वो शुरू हुई है। सड़कों पर लड़ाई लड़कर महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो लेकर आया जाएगा। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।
महिला आरक्षण के लिए अब बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। हम सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त बीजेपी महिला जन आक्रोश मोर्चा से, और आप तस्वीर देख सकते हैं कि आज वर्ली के जाम्बोरी मैदान से जो है जिस तरह से संसद में महिला आरक्षण का बिल जो है विपक्ष के वीटो की वजह से गिरा, उसको लेकर अब बीजेपी आक्रामक हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से आज महिला जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया है और ये मोर्चा वर्ली के जाम्बोरी मैदान से शुरू हुआ है, जो वर्ली के डोम में जाकर इसका समापन होगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन तमाम महिलाओं को जो है वो संबोधित करेंगे। विपक्ष के विरोध की वजह से जो है महिला आरक्षण विधेयक जो है संसद में पारित नहीं हो पाया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं जिन्होंने संसद में इसका विरोध किया, उसे जिम्मेदार जो है वो माना जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं, हम आपको इस समय वर्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं और वर्ली में इस समय बड़ी तादाद में जो महिला हैं वो इस जन आक्रोश मोर्चा में शामिल हुई हैं। हाथों में उनके तिरंगा है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि भले ही संसद में इस बिल को गिरा दिया गया है विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन अब असली लड़ाई जो है महिलाओं के हक की शुरू हुई है और सड़कों पर लड़कर इस महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम जो है वो करेंगे। आपको बता दें कि 7 बजे के बाद ये तमाम जो जन आक्रोश महिलाओं का मोर्चा जो निकाला गया, इसमें जितने भी महिलाएं शामिल हुई हैं इनका एक सम्मेलन वर्ली के डोम में होगा, जिसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो संबोधित करेंगे। इस जन आक्रोश मोर्चा की बात करें तो इसमें महिला बीजेपी इकाई के नेता तो शामिल हैं, इसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र बीजेपी जो है वो इस समय वर्ली में दिखाई देगी। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान हो, मंत्री आशीष शेलार हो, गिरीश महाजन हो, विधायक अमित साटम हो, इसके साथ साथ जितने भी बीजेपी के महाराष्ट्र के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं अब महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष पर आक्रामक होते हुए नजर आ रही है और सड़कों पर उतरकर कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों की घेराबंदी जो है वो बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी अब जो है सड़कों पर उतर आई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वर्ली की। वर्ली में आज बीजेपी की तरफ से महिला जन आक्रोश मोर्चा जो है वो निकाला गया है। हम इस वक्त वर्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंबई की मेयर रितु तावड़े जी। क्या कहेंगी मैम, आज जो जिस तरह से आप जन आक्रोश मोर्चा निकल रहा है बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की घेराबंदी के लिए पूरी तरह से यहाँ पे बहुत ही पूरे महाराष्ट्र की महिला यहाँ पे आई है, काफी बड़ा आक्रोश, काफी बड़ा क्रोध और बहुत ही संताप हर एक महिला के दिल में है। यह हमारा हक का आरक्षण छीनने का काम यहाँ पे कांग्रेस ने, उबाटा ने, शरद चंद्र पवार उनकी पार्टी ने और उनके साथ में संसद में बैठी और भी पार्टियों ने किया है। यह हमारा हक का आरक्षण था। आदरणीय हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने ये बिल लाया था। हमारे भारत के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने कहा था महिला उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार छीनने का काम और पाप ये विरोधकों ने किया हुआ है। पूरी भारत की महिला इनको माफ नहीं करेगी। कांग्रेस का कहना है या फिर अन्य विपक्षी दल उनका कहना है कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन जो है वो किया जा रहा है। नामंजूर करने के बाद कौन से मुंह से बोल रहे कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है? यहाँ पे डिलिमिटेशन की क्या बात है? महिला आरक्षण के बाद जो सेंसिक्स चल रहा है, जनगणना चल रही है, उसमें डिलिमिटेशन होने ही वाला था। 288 सीट्स अगर महाराष्ट्र की है तो वो बढ़ने ही वाली थी, 400 सीट्स होने वाली थी। उसमें से हम लोग 33% मांग रहे थे। इतना क्या उनके पूरी कुर्सी उनकी हिल गई वहाँ पे, जैसे उनकी कुर्सी छीन रहे। आपको भी तो मिल रहा था आपके सीट्स, लेकिन 33% अगर हम उसमें का पार्ट ले रहे तो इतना इनसिक्योरिटी होने की जरूरत क्या थी? उनको पूरा विरोध करते हैं, दोगली भावना लेके चलते हैं। अब उनको पता चला है कि उनके पास से मिस्टेक हो चुकी है, अभी वो सुधारने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मुंबई की मेयर रितु तावड़े हैं। हम आपको सीधे इस समय जो है तस्वीर दिखा रहे हैं वर्ली के जाम्बोरी मैदान से और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय जो है महिला आरक्षण पर विपक्ष जो है खास कांग्रेस जो है बीजेपी जो है वो अब विपक्ष पर आक्रामक होते हुए नजर आ रही है। जन आक्रोश मोर्चा की शुरुआत हो चुकी है वर्ली के जाम्बोरी मैदान से, जो वर्ली के डोम में
समापन होगा और इस जन आक्रोश मोर्चा में हजारों की तादाद में जो महिला बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, बीजेपी महिला इकाई विंग की कार्यकर्ता हैं, वो उपस्थित हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंत्री आशीष शेलार हैं, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र चौहान, वो भी इस मोर्चा में शामिल हुए हैं। वर्ली के डोम में आज जो है इस महिला जन आक्रोश मोर्चा का समापन करीब 7 बजे के बाद होगा और महिलाओं को देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो संबोधित करेंगे और उनके संबोधन के बाद जो है ये आज का जो बीजेपी जो है सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ रही है महिला आरक्षण को लेकर। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि भले ही संसद में जो है इसे पारित ना होने दिया हो विपक्ष, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होगी और सड़कों की लड़ाई पर लड़कर जो है महिलाओं को उनका हक दिलाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।